तुम्हें लगता है 20s में तुम्हारे पास बहुत टाइम है, पर सच ये है कि टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा इल्यूजन है। एंड इफ देयर इज वन थिंग आई कैन से टू माय 20-year-old सेल्फ राइट नाउ, तो शायद अपने यंगर सेल्फ को बस एक चीज कहती हूँ, डोंट वेस्ट योर यूथ थिंकिंग यू हैव टाइम यार, बिकॉज टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता है। और जो आदतें, बिलीव्स और डिसीजंस तुम आज बना रहे हो, वो कल तुम्हारी लाइफ की फाउंडेशन बन जाएंगी। आई वॉन्ट टू टेल यू 13 हार्श ट्रूथ्स दैट आई विश आई न्यू इन माई 20s। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं अपने एक्सपीरियंसेस सुनाने के पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे क्रेडेंशियल्स क्या है। आई हैव वर्कड इन माई फैमिली बिजनेस, जो सेफ एक्सप्रेस है, जो आज इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट कंपनी है। उसके बाद मैंने चालू करी है सेफ एजुकेट, जो 50 से ज्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स चलाती है अक्रॉस इंडिया, जिसमें हमने 2 लाख से ज्यादा लड़के और लड़कियों की ट्रेनिंग स्किलिंग एंड उसके बाद उनके लिए जॉब्स दिलाई हैं। आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड सीखो, जो एक एडटेक फर्म है, where we raised funding from Sequoia, which we exited out by selling it to College Dekho. I have studied at the University of Cambridge. मैंने अपना मास्टर्स MBA किया है from the University of Harvard. I am also Economic Times 40 under 40. This is just an attempt for me to reflect on my experiences, so hopefully you can learn something from this. I hope now कि बेस सेट कर दिया है फॉर यू टू हैव कंप्लीट फेथ इन माई लाइफ एक्सपीरियंसेस। चालू करते हैं। ट्रूथ नंबर 1, योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ रिफ्लेक्ट्स योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स। जैसे आप अपने आप को ट्रीट करते हो, वैसे ही पूरा वर्ल्ड आपको ट्रीट करेगा। इन माई 20s आई वुड स्टे इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, क्योंकि आई डिडंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ। आई रियलाइज लेटर कि अगर मैं डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करूंगी अपने लिए, नेगेटिव सेल्फ थॉट, नॉट सेटिंग बाउंड्रीज, आई एंड अप अनकॉन्शियसली टॉलरेटिंग इट फ्रॉम अदर्स। नाउ I've learned to value myself, and guess what? I no longer allow people in my life who do not value you, who are not treating me the way I need to be treated. Your self-respect sets the bar for how others will treat you. So work on that relationship with yourself. Honestly, यही है नींव आपकी बाकी सारी relationships के लिए. Truth 2, passion comes from mastery, not the other way around. फॉलो योर पैशन बड़ा क्यूट साउंड करता है ना, लेकिन ये ढूंढे कैसे, ये पैशन मिलता कहाँ से है? रियलिटी इज पैशन इज द रिजल्ट ऑफ पुटिंग इन द आवर्स। जब आप कुछ काम करते हो और आप एक्चुअली उस पर बहुत अच्छे हो जाते हो, दैट्स व्हेन यू फील द पैशन। एट 22 आई हैड नो आइडिया दैट आई विल बी पैशनेट अबाउट द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री। इतना पैशनेट कि मैं ट्रक्स और ट्रक ड्राइवर्स पे किताब लिख दूंगी, एक पूरी कंपनी क्रिएट कर दूंगी इन ट्रक ड्राइवर्स के लिए। When I was studying at Cambridge, I thought कि मेरा पैशन कुछ बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होएगा, but building my company from ground up, उसके हर एस्पेक्ट को लर्न करने में, overcoming the challenges, you know, from figuring out कि सेंटर कहाँ खुलेगा, कि अलग अलग स्टेट्स में क्या आइडियोलॉजी होती है, कि लोग कैसे सीखते हैं, इस challenges को फेस करते करते is when I found my passion for my mission. एक साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल न्यूपोर्ट, वो कहते हैं इसको क्राफ्ट्समैन्स माइंडसेट। जैसे ही आप अपने स्किल और एक्सपर्टीज को बिल्ड करते हो, यू स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू बिकॉज यू आर सो गुड एट इट। सो यू नो, डोंट सिट अराउंड वेटिंग फॉर अ डिवाइन पैशन टू डिसेंड ऑन यू। पिक एन इंटरेस्ट and start developing your skill, start excelling at it, and ये passion एक by product होएगा आपके काम का। Truth number 3, choose your life partner very wisely. And I'm sorry to tell you this, love by itself is not enough. ये बहुत बड़ा है and it cannot be emphasized enough. The person you marry or commit your life to will influence everything you do in your life. आपकी mental health, आपके बच्चों की lives, आपकी career की trajectory, आप कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, everything. It's the most important adult decision that you will make. In our 20s, we often get swept away in passion या external factors. बहुत अच्छे लगते हैं ना हम एक दूसरे के साथ, हमारी families approve करती हैं, और simply I'm in love. But by 40, आप realize करोगे कि love by itself is not enough to sustain a lifelong partnership. Love सुंदर है, but honestly एक emotion है जो 40 सेकंड के लिए रहता है। What truly carries a relationship through decades are things like compatibility, shared values, respect, trust, the ability to weather storms together, your basic intelligence. Look beyond the butterflies and ask the hard questions. Does this person share my core values about family, money, faith, life? क्या हम genuinely respect करते हैं एक दूसरे को? Can we communicate and resolve conflict in a healthy, sustainable way?
क्या है कि इक्वल पार्टनरशिप है वे बोथ सपोर्टिंग ईच अदर्स ड्रीम्स, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री और लव won't compensate if you fundamentally clash on the big things, या अगर they don't treat you well. I have friends who've learned this very late. They married someone जो बहुत thrilling था लेकिन toxic था, या sweet था लेकिन completely incompatible था in their lifestyle, and it ended in heartbreak, worse, families breaking. So please choose your partner very, very smartly. I will share my own example. I got the Economic Times 40 under 40. My husband had got it 4 years back. शायद हम अकेले couples थे जो दोनों 80-40 under 40 थे. But honestly, we are both driven to create, to grow and support each other in our journeys, in our careers, in our dreams. And that's genuinely the most important thing. Truth number 4, do not chase every thrill. Short-term pleasures के diminishing returns होते हैं. The best thing about being young is you have the scope to fail. बड़ा tempting लगता है to indulge in all the fun parties, late night drives, cafe hopping, clubbing, drinking and what not. But here's the brutal truth. कि जितनी flashy thrills होते हैं वो कम joy देते हैं every single time and can even steal your focus from what truly matters. साइंस एक्सप्लेन करता है दिस एज डोपामीन अडेप्टेशन. पहली बार आपके लिए एक्सपीरियंस कुछ बहुत एक्साइटिंग होता है, योर ब्रेन रिलीजेस अ लॉट ऑफ डोपामीन, दिस प्लेजर केमिकल. दूसरी बार, स्पेशली अगर बहुत रिसेंट होता है, दिस डोपामीन हिट इज स्मॉलर. By the 5th or the 6th time, you are just going through motions, chasing a high that's not even there. The same goes from that clubbing phase. Eventually, सारी पार्टी सेम होती है, सारा म्यूजिक सेम साउंड करता है. And I'm really not saying don't have fun. जिंदगी का मजा लो, enjoy life a bit, but moderation early is key. Experience new things, yes, but recognize जब pleasure plateau हो गया है and recognize जब वो आपकी real life को impact कर रहा है. Truth number 5. If you have to tell people you are something repeatedly, चांसेस है कि आप उसके 50% भी नहीं हो. इस बात को थोड़ी ध्यान से समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलत समझ जाओगे. आई मीन टू से, इफ समवन फील्स कि उन्हें एक चीज को बार बार बताना पड़े, ब्रैग करना पड़े, सबके साथ शेयर करना पड़े, दस लेस लाइकली इज इट कि वो एक्चुअली वो करते हैं या उसमें कोई ट्रूथ या रियलिटी है. Mark Manson, one of my favorite authors, puts it very nicely. Don't say it, be it. मेरी अपनी लाइफ में मैंने नोटिस किया है, जब मैं किसी चीज़ के बारे में अनश्योर होती हूँ, maybe about my leadership early on, मुझे टाइटल चाहिए होते थे. I wanted to be a director, I wanted to be manager, I wanted to be CEO, founder. But as I grew in my role and my confidence, I stopped announcing my title. I just led and respect followed. So whatever you want to be, whether it's successful, kind, smart or fit, focus on living those qualities, not talking about it. आपके रिजल्ट्स को बोलने दो, एक्शंस को बोलने दो. एंड इफ यू फील द अर्ज टू कॉन्स्टेंटली से आई एम दिस, आई एम दैट, टेक इट एज अ सिग्नल टू योरसेल्फ. वर्क ऑन बीइंग इट क्वाइटली. द लाउडेस्ट पर्सन इन द रूम इज रेयरली द मोस्ट सिक्योर. सो प्लीज डू नॉट गेट फूल्ड. Truth number 6, and this is my favorite. No one is coming to save you or magically fix your life. कोई magic wand नहीं है. This one hits hard कि कोई तुम्हें बचाने को नहीं आने वाला है. In your 20s, many of us secretly believe कि someone or something will solve all our problems. Maybe a perfect boss, a life partner, जब मेरे को love मिल जाएगा, मेरी big break, मेरी lottery. गलत. No mentor, no lover, no friend, no job, not even your parents can single-handedly turn your life around. The truth is, you will always feel a little bit uncertain, a bit incomplete, and that's normal. Achievements या relationship कुछ भी आपको एक permanent happily ever after नहीं देता है, और अगर मिल जाएगा तो फिर आप करोगे क्या? At 40, I still have days जहाँ I feel inadequate or overwhelmed, but nothing is wrong with me for feeling like that. It's just a part of being human. जितनी जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करोगे कि लाइफ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है दैट यू मस्ट स्टीयर योरसेल्फ थ्रू, द फास्टर यू विल बिकम द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी. ट्रूथ नंबर 7, लाइफ फेयर नहीं है, इसको एक्सेप्ट कर लो एंड डू नॉट यूज इट एज एन एक्सक्यूज एनीमोर. थोड़ा बुरा तो लगेगा, बट दैट्स व्हाट लाइफ इज. कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, बोलते हैं मूवीज में, लेकिन इट्स नॉट ट्रू. एंड दिस लेसन कैन बी अ पंच इन द गट, बट हियर इट इज, लाइफ इज नॉट फेयर. कुछ लोग होंगे, they will start with advantages जो आपके पास नहीं है. Bad things will happen to good people. And आपका hard work शायद always reward नहीं होएगा. And sometimes जो गलत काम करता है वो जीतेगा. Yes, that will happen in the short term.
In my 20s, मेरे को एक naive sense of fairness था. I believed that if I'm a good person and if I worked hard, life and everything will go my way. But ऐसे हमेशा नहीं होता है. I've seen incompetent people getting the best opportunities क्योंकि वो politics खेल रहे थे. I've also seen cheaters who've thrived in business, but honestly only in the short term because they have crashed later. And I've faced personal losses that felt very, very, very unfair. But I don't mean that by any chance that you need to become a bad person to achieve your goals. But always be mindful कि who is playing with you. Keep your guards up and know anything can happen and you just need to get through it to the other side. Truth number 8. Learn to say no. अगर आप ना नहीं बोलोगे तो आपके yes का कोई मतलब नहीं है. At Safe Express, we are very, very clear कि हम इंडिया से बाहर नहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं. On the other side, this also means कि हम इंडिया के हर पिन कोड में डिलीवरी करते हैं because that's what we do. But it's really important to define what you're not going to do because that clears your mind. And जैसे ही आपका mind clear होता है तो आपका focus increase होता है on what you can do. So today we can focus on being the largest, the most efficient logistics and transport company within India because we've defined कि इंडिया के बाहर तो हम जाएंगे ही नहीं. In your life, think about it and decide कि आपका focus क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्या आप नहीं करोगे अपनी लाइफ में. Trust me, it's going to improve your efficiency, it's going to improve your chances of success by 100 times. Truth number 9, it's never too late to change, learn or start a new journey. I decided कि मैं हार्वर्ड जाऊंगी at the ripe age old of 40. मैंने अपनी कंपनी बना दी थी. I realized I needed new skills. And from 40 to 43 with 2 companies, with 2 kids, I ended up doing my masters. मैंने Hyrox किया at 42. I realized कि मुझे fit होना बड़ा ज़रूरी है. I wanted to be able to play with my kids, to grow up with them, to keep up with them. And I managed to achieve that. I started Seekho during COVID. Raise startup funding was a part of a brand new ecosystem that I've never experienced before. So honestly, do not let anyone tell you कि late हो गया, आप नहीं कर सकते हो. आप अभी अपने 20s में हो या 30s में, you will feel intense pressure. Right career pick करें, right partner, right promotion और सब कुछ फिगर आउट करने में अगर इस जर्नी में सक्सेस के लिए कुछ पैशन को छोड़ना पड़े तो डिसहार्टन्ड फील मत करो बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन स्टार्ट अगेन व्हेनेवर यू वांट. ट्रूथ नंबर 10, ट्रस्ट पीपल. मेजॉरिटी लोग अच्छे होते हैं, डिसेंट होते हैं एंड आई नो दिस माइट साउंड कॉन्ट्रडिक्टरी बट हियर मी आउट. बचपन में हमें सिखाया जाता है डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स. मम्मी पापा बोलते हैं कि बाहर किसी से कुछ खाना मत लेना, कुछ हो जाएगा, कोई कुछ हर्ट कर देगा. बट बाय 40, despite some very little betrayals, I've learned that I will rather live my life trusting others and not being cynical. Most people in this world are fundamentally good. अगर आप अप्रोच करोगे दूसरे लोगों को with trust and openness, हाँ कभी ना कभी you might be hurt because उनके अपने कोई reasons होंगे, लेकिन more than often people will rise to your expectations. In my 20s, I kept my guard up. सोचती थी बहुत smart हूँ. I trusted very few people. I would fear gossip or betrayal. But when I started giving trust freely, delegating important tasks to colleagues, to people I trusted, confiding in my friends, 9 times out of 10, they proved that they were worthy of it. And they went above and beyond. Living in suspicion and not letting anyone in is a miserable existence. So honestly, I refuse to let a few bad experiences turn me into a bitter person. Truth number 11, be the kind of partner you want to have. You know, आजकल एक ये concept निकला है, red flags, green flags, and honestly I don't understand it. हर किसी की एक लिस्ट है qualities की कि आपको ये टिक करना है. मुझे loyalty चाहिए, fit होना चाहिए, ambition होना चाहिए, salary होनी चाहिए. But please ask yourself, क्या आप उन qualities को embody करते हो? You attract the person like yourself. जिसको आप attract कर रहे हो वो आपकी values और habits को mirror करता है. When both partners share qualities and values, it's smooth sailing. But when you expect कि आपका partner सारे virtues carry करेगा और आप सारे vices,
तो रिजेंटमेंट तो होएगा. So flip your perspective. Become your own ideal partner first. You know, not only will you feel more confident and whole, but you'll actually naturally draw and keep someone wonderful in your life. Truth number 12. If the same issue keeps happening in all your relationships, the problem might be you. You know, I know, जब भी कोई relationship end होता है तो सामने वाला ही गलत लगता है, या circumstances गलत होती हैं, या कोई external issues या problems होते हैं जिसके वजह से कुछ workout नहीं हुआ. But you know, if the same thing is happening again and again and again, you need to stop. You need to reflect. You need to introspect कि आप क्या कर रहे हो, आप में क्या गलती है, क्या आपने सही बाउंड्री सेट की है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस इनलाइन थी या नहीं, क्या आप उसी लूप में फिर फंसते जा रहे हो. एंड ऑनेस्टली दिस इज अ वन टाइम एक्सरसाइज. अनलेस यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगी. एंड यू नो, इट्स अ बेटर वे ऑफ फेसिंग लाइफ जब आप ड्राइवर सीट पे हो. तो अगर आपकी रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट कर रही है, स्टॉप, इंट्रोस्पेक्ट, try and fix this cycle. And you know the best news, एक बार एक साइकिल को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो और अगर आप एक बार उस ट्रिगर को हैंडल कर लेते हो, you then unlock a superpower that next time you will not face those same issues. So please don't keep reliving the same nightmare again and again. Stop, fix it, and live your life. And finally, the most important truth number 13. Take care of your health. Your body will keep the score. And इसका payback काफी brutal है. You know, in your 20s, you think you're invincible. You can pull all-nighters. आप मैगी और पिज्जा पे जिंदा रह सकते हो. सनस्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं है. Ignore the dentist and you'll still feel fine. But trust me, by your 30s and your 40s, ये जो बुरी आदतें हैं, they will catch up and this payback is brutal. और एक harsh truth, जो छोटी बोरिंग हैबिट्स होती हैं वो कंपाउंड होती हैं टाइम के साथ, जस्ट लाइक मनी इन योर बैंक. सो रिमेंबर, यू कैन नॉट आउटरन अ बैड डाइट और आउटवर्क लैक ऑफ स्लीप always. Eventually it will hit your mood, your personality, your thoughts, and it will shorten your life. Lastly, life has taught me quite a lot by the time I've turned 42. If you're in your 20s and if you have tremendous advantage of hearing this now, you might not agree with all of it, yet some lessons truly sink in only with time and experiences and your own mistakes. But I hope my stories and these insights spark something in you, even if it's a small shift in perspectives. So take these lessons and see how they fit in your life. And if you've enjoyed this, please do subscribe to Divya Jain podcast. 98% of the people जो हमारे वीडियो सुनते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं. Please do not be one of those 98%. Subscribe, join this for more fun videos, more experiences, and can't wait to share them with you.